हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें जो स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ उसे अगर आप नोट कर सको तो नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इसका पहले तो मैं दिखा दूँ पहले आपको। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई होप आप यहाँ पे दिख रहे होगे स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है क्या? ठीक है, तो डिफिनेशन तो हम लोग रट लेते हैं कि ठीक है ऐसे होता है करके, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ों को समझना है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, द टर्म आइसोमर्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसो एंड मेरोस मीनिंग मेड ऑफ द सेम पार्ट। ठीक है, दैट इज द आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रॉम द सेम एटम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्टिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोला होगा तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, आप एनसीईआरटी में देखो, ऐसे ये पढ़ना है मुझे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? कोई जैसे मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप चीज़ों को उतना बेहतर नहीं समझ पा रहे होगे जितना कि आपको समझना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप पिछले वाले वीडियो में सब आपका क्लियर होगा। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि आइसोमेरिज्म को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले भाग को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरे भाग को बोला जाता है अस्ट्रियो आइसोमर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या है और अस्ट्रियो आइसोमर्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा, मैं डिफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में होता है क्या कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, ठीक है, बट उसका जो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी होता है एटम्स का वो डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। अस्ट्रियो आइसोमर्स में क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे, जैसे मीथेन, आपको स्ट्रक्चर तो पता होगा मीथेन का, तो जब हम जानते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, टेट्राहाइडल शेप में, तो आपको ये पता है कि जो उसके चार बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड उसके प्लेन में होते हैं और एक अबव द और एक बिलो द प्लेन उसके जाता है उसका बॉन्ड। तो वो जो एवव और विलो है उसी उसका जो अरेंजमेंट है ना, उसी अरेंजमेंट को हम लोग अस्ट्रियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट कॉन्स्टिट्यूशनल बट डिफरेंस स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब जो 3D में जो उसका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है अस्ट्रियो आइसोमर्स। ठीक है सॉरी, तो इसमें हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इसे हटाते हैं और अब हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो अच्छे से और आप चीज़ों को पढ़ने का भी एक जो हैबिट होता है ना वो डेवलप करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन तो आप पढ़ चुके होंगे आई थिंक। आइसोमेरिज्म इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है अस्ट्रियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको क्या पढ़ना है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है और मेटामेरिज्म क्या है। ठीक है, और अस्ट्रियो आइसोमर्स में आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो भी है। ठीक है, मैं फिर से आपके डाउट को क्लियर कर देना चाहूँगा, बस इतना ही कि देखो आइसोमेरिज्म का मतलब सिर्फ यही है, ठीक है, कि वो दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके स्ट्रक्चर में ना आपको थोड़े मोड़े डिफरेंट दिखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अस्ट्रियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि 3D में जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसमें आपको बिलो द प्लेन अबव द प्लेन उसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है।
ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप रीड भी कर सकते हो, और बाकी मैं एग्जांपल लूँगा और आपको समझाऊंगा कि चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव द सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, बोल रहा है कि दो जो मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसके मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे अब हम आगे आएंगे और इसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, ठीक है, लेकिन जो उसका कार्बन का स्केलेटन है, जो अरेंजमेंट है उसका, वो डिफरेंट होता है। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ इसे समझ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंटेन। ठीक है, अब ये पेंटेन ऐसे तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बताया था कि जैसे पेंटेन होता है तो उसमें आइसो, नियो, इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखे थे, टर्सरी, अब ब्यूटाइल, टर्सरी, पेंटाइल, इस तरह से करके चीज़ों को देखे थे ना। तो अभी पेंटेन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 कार्बन लगा हुआ है इसमें, और इसका जो कंपाउंड है 3 कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा C5H12, ठीक है, अल्केन है ये। ठीक है, तो अब इससे मुझे देखना है कि इसके और कितने तरह के स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को और किस किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसी चीज़ को हमें देखना है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको पेंटेन दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा अगर पेंटेन है ये, तो इसे इस कार्बन के साथ अगर एक कार्बन यहाँ पे हम लोग लेते हैं और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और इस कार्बन के साथ 1 कार्बन करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी जो पेंटेन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, एक कार्बन को 2 कार्बन से अगर अलग अलग कार्बन से जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है आइसोपेंटेन। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है नियोपेंटेन ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन है और 5 कार्बन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बस यही देखना रहता है कि ये जो पेंटेन आपको सिंपल सा दिख रहा है, नॉर्मल पेंटेन, आप इसे कितने तरह से कार्बन कार्बन चैन के साथ ऐड करके इसे कितने तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बस यही है आपका चैन आइसोमेरिज्म, कि आप कितना चैन बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, आई होप कि आपको और क्लैरिटी होगा। तो ये तो दिख नहीं रहा है, इसे जाने दो। जाने दो उसे, यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कराया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल किए हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये पेंटेन है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना चीज़ों को ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, ये देखो C5H12 आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। ठीक है, तो C5H12 को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात की जाए तो 3 तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इसका नंबर तो दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ हैं नहीं, ठीक है ना, बस आपको कार्बन का पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और आप इसके अरेंजमेंट को करके देख सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन है, तो प्रोपेन को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो प्रोपेन जो है उसको बस एक ही तरह से लिखा जा सकता है, उसे और किसी तरह से उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप नीचे आओगे तो आपको चौंक जाओगे आप देख के यहाँ पे कि ये जो नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर चौंकाने वाले नंबर है। ये देखो, अगर 10 कार्बन होगा तो इसका 75। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो काउंटिंग में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, इतना ज़्यादा नंबर है। अगर 40 कार्बन है तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो कितना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन सकता है चैन से। ठीक है, तो वही बात है ना कि अगर आप चीज़ों को बनाना चाहोगे तो आप इतना तो बना नहीं पाओगे, बना पाओगे नहीं। तो अगर एग्जामिनर या एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा भी जाए तो आई होप कि 7 कार्बन तक ही पूछा जाएगा चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि उतना बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दूं कि C20 और H42 का आइसोमर्स बनाओ,
तो ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो पता चले कि आपका पूरा एग्जाम मतलब यही चला जाए, ठीक है। तो बस हमें इतना समझना था कि इससे हम इस मॉलिक्यूल को, जैसे पेंटेन आपको यहाँ पे दिखा ना स्क्रीन पे, इस पेंटेन को हम इस तरह से अरेंज करके देखें, उसी तरह से आप 6 वाले को देख लेना और 7 वाले को देख लेना, और ज़्यादा होगा तो 8 वाले को देख लेना, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं साइड में, और अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन आइसोमर्स क्या है। सॉरी, देखो पोजीशन आइसोमर्स में भी कुछ चीज़ें नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस चीज़ों के मतलब बोलते हैं ना कि उस बस टर्म को समझना रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोजीशन आइसोमर्स, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। व्हेन टू और more compound different in the position of the substituent atom of a function group on the carbon skeleton, they are called position isomers, and this phenomena is termed as possible isomers. For example, the molecular formula फलना represent of 2 alcohols, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा C3H8 और O, तो इसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस यही दिखाया गया है कि पोजीशन, इसके पोजीशन को कैसे, जैसे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप OH लगा हुआ है, कोई भी फंक्शन ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल प्रोपेन हम लोग लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपेन 2OL लिखे, क्यों, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। प्रोपेन 2OL, ठीक है, ये पहले कार्बन के साथ लगा था, और ये जो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दूसरे कार्बन के साथ लगा है, प्रोपेन 1 2 3, और यहाँ पे कितने पे 2 पे लगा है, तो 2L। आई थिंक कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है, इसमें कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि ये तो सिंपल जो ये स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, सेम स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपेन लिखा है आपको, और यहाँ पे जो इसका दिख रहा है, आप इसे सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना होगा ये बीच वाले जो है उसमें लगाना होगा आपको OH ग्रुप, ठीक है। तो इसे ठीक कर लेना, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर्स में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में, ठीक है, कि फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी सेम फंक्शन ग्रुप जो है ना, वो जैसे कि स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, और फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, नीचे एग्जांपल होगा, जिससे कि आप देखो, पहली चीज़ें तो आपको ये जो चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चार्ट को आपके बुक में भी होगा, आई होप, ये चार्ट को बहुत अच्छे से नोट करना, ठीक है। हम इसे 2 भाग में कैटेगरी में बांटते हैं, क्यों बांटते हैं आपको पता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है ये भी आपको पता है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, ये टर्म है, बस छोटे छोटे टर्म है जिससे आपको दिमाग में रिकॉल रखना है, और कुछ है नहीं, बाकी हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, फंक्शन आइसोमर्स। तो फंक्शन आइसोमर्स में होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोपेनॉन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोपेनॉन, ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोपेनॉन, ये देखो प्रोपेनॉन, और ये है प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, सबसे पहली बात मैं बार बार अपने जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो ONE लगा है तो कीटोन है, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो ना कि इसके फंक्शन ग्रुप में आपको ईजिली आइडेंटिफाई हुआ होगा कि इसका फंक्शन ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसका मोलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहूँ तो मोलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही लिखूंगा, क्योंकि कार्बन एटम भी सेम है, हाइड्रोजन एटम भी सेम है, तो मोलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। लेकिन देख रहे हो फंक्शन आइसोमर्स में क्या हो रहा है, फंक्शन ग्रुप चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे कीटोन है, बस यही है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होगे। आप और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, ठीक है। और मेटा आइसोमर्स में क्या होता है, इट्स एराइज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑफ इतना एंड फलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेटामेरिज्म में होता है क्या, कि जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CH3OC3H फलना, एंड यहाँ पे इथॉक्सी ईथेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कार्बन मेटामेरिज्म में होता क्या है कि इसके जैसे कार्बन चेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना जो, तो कार्बन चेन C, एक बार हम लोग CH3 को लेंगे, और दूसरे में क्या लेंगे C2H5,
और उसके बाद C2H5। तो इसे इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे और उसके बाद वैसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। एक मिनट, मैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बस आपको मेटामेरिज्म जैसे ही आएगा ना, तो उसमें बस आपको क्या देखना रहेगा, इट एराइज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चैन, ठीक है। आपको जो फंक्शन ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे देखो C4H ना, C4H10O दिख रहा है ना, तो ये जो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ग्रुप है वो अल्काइल चैन जो है वो जो उसका फंक्शन ग्रुप वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बस अल्काइल चैन को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेटामेरिज्म है, ठीक है। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि क्या है इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, इसके बारे में। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत आसान थी, और अगर आप क्वेश्चंस करवाऊंगा ना मैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर अभी नहीं हुआ होगा तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।